हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। अलोननेस, साइलेंस, द फूल, चेंज, maturity and completion. Okay. नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 21 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द फूल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए थे। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हर्मिट की, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, कन्या राशि। ठीक है, आपके पर्सन की अगर एनर्जी की हम बात करें तो ये कंप्लीशन चाहते हैं आपको लेकर के। इनकी जो फीलिंग है वो शायद इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप भी अकेले हो, आपके पर्सन भी अकेले ही हैं। ठीक है, साइलेंस, खामोशी इन्होंने अख्तियार की हुई है, चुप रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं ये। ठीक है, आप लोगों में भी आपस में बातचीत हो नहीं रही है। ये केयर फ्री होकर के अपनी एक ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आप लोगों के बीच में सच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और वापस जुड़ने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, तो वहाँ आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में। लेकिन जहाँ उनको ये लग रहा है कि नहीं, अभी आप लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरीके से ब्रेकअप नहीं हुआ है, चीज़ें अभी मिनी ब्रेकअप कह सकते हो है यहाँ पर, या आपको क्लैरिटी चाहिए अभी, उस वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन अब केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अदरवाइज़ आपको खो देंगे। ठीक है, बट ये खुद को अभी तक हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्पलेस मान रहे थे। इन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कुछ कर नहीं सकते, इनके हाथ में कुछ है नहीं, तो बहुत हेल्पलेस मान के चल रहे थे और आपको इन्होंने खो दिया ऑलमोस्ट, इन्हें ही लग रहा है। ठीक है, और ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब ये एक एक्शन लेते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब ये ले रहे हैं कि दिमाग में सोच रहे हैं काफ़ी हद तक। द फूल की जो एनर्जी होती है ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं होती, ये डे ड्रीमिंग करती है, सोचती है। एक लापरवाह और आलसी किस्म के इंसान को दिखाता है द फूल यहाँ पर।
तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे खोया जा रहा है, इनको लग रहा है कि चलो यार चांस ले लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, ये सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में पर एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये खो दिया है इन्होंने आपको, इन्हें ऐसा लगता है। हालांकि ये अपने अंदर झांकने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, झांकने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कहाँ गलती है, इनकी गलती है, आपकी गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, कहाँ पे गलती है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। एक चेंज अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके का चेंज। ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। इसको अगर कार्ड को देखेंगे तो कंप्लीशन कहते हैं ना, आखिरी पत्थर लगाने वाली कंडीशन है। तो ये उस तरीके की सिचुएशन जहाँ एक कंप्लीशन ये चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अपनी तो वैसे तो फाइनेंशियल लाइफ में ही हैं, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, किसी तरीके की लीगल एडवाइस कहीं से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी हो सकती है कि शादी करनी है, उधर उस लेवल पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी लीगल हो सकता है एडवोकेट से, या किसी लीगल जो होते हैं लोग उन मतलब एडवोकेट, लॉयर वगैरह, उनसे किसी तरीके का परमिशन मतलब क्या कहना चाहिए, गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर भगवान से मांग रहे हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं। चेंज तो ये लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पैसों का वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। जस्टिस की एनर्जी है, ये न्याय करना चाहते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। ये थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और न्याय करना चाहते हैं, आप अपने साथ भी न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ भी न्याय करना चाहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तो भगवान खुद ही सब कुछ ठीक कर देंगे, और नहीं किया तो मैं खुद कर लूँगा या खुद कर लूँगी वाली एनर्जी भी इनकी दिखाई दे रही है। मैच्योरिटी धीरे धीरे इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, और उसकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अभी मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं पहुँचे वो धीरे धीरे उधर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्ती करना चाहते हैं किसी के साथ, किन के साथ करना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि इनका इरादा है एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, एक अबंडेंट पर्सन बनने का, ठीक है। पैसा चाहते हैं ये, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट, न्याय, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ये न्याय चाहते हैं। काफ़ी डेविल एनर्जी है, ठीक है। पैसा 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कहीं कोई मैरिज हो सकता है, कहीं इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे इनको मैरिज कर सकते हैं, वहाँ से पैसा भी मिलेगा, डाउरी भी मिलेगी, इस टाइप की सिचुएशन भी दिखाई देती है। या हो सकता है सामने वाला पर्सन वर्किंग हो। तो ये काफ़ी सारी एडिक्शंस हैं इनके अंदर, या तो फिजिकल इंटीमेसी का इनके अंदर एडिक्शन हो सकता है, ब्लैक मैजिक करने का हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, शक बहुत ज़्यादा करते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कोई नशे वगैरह करने की आदत, मतलब दब फंसे हुए एडिक्टेड टाइप के हैं। ये उस सिचुएशन से इस सिचुएशन डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से निकल के द सन की एनर्जी में आना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो बहुत खुश रहता है, ठीक है, जिसे खुश रहना आता है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन में ये आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अगर आपके रिगार्डिंग कहें तो ये आपको भी मनाना चाहते हैं पहले, ठीक है, छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह दे करके थोड़ा सा, ताकि अब थोड़ा सा रूडनेस आपकी कम हो, तो ये खुल के बातचीत करें आपसे। मुझे काफ़ी हद तक ना आपके पर्सन योगा, मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ें, अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। पहचान क्या है मेरी, वजूद क्या है मेरा, ठीक है। क्रिएटर बनना चाहते हैं, अपनी काम कर रहे हैं बेसिकली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं ज़िंदगी में ना, उनको लेट गो कर देना चाहते हैं। उन्हें मानते हैं कि ठीक है मेरा कर्मा था, इसलिए मुझे मिला, मेरे साथ हुआ ये चीज़। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को अब एहसास हो रहा है कि क्या होता है हर चीज़ का, ठीक है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि ज़िंदगी में फ्री होने का मकसद क्या, मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको अगर देखोगे ना तो चिड़िया को वैल्यू समझ आ रही है कि खुले आसमान में उड़ने की का मज़ा ही अलग है, ठीक है। बैठे बिठाए पिंजरे के अंदर कोई कितना भी अच्छा खाना दे, पर जो खुले आसमान में उड़ने की जो आज़ादी है ना, वो बहुत ही अलग है। तो धीरे धीरे ना इन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं,
काफ़ी स्ट्रेस है, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में बहुत करते हैं, काफ़ी हद तक खुद को हील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये। सेकंड, इसका वाला कार्ड कहाँ गया भाई? जॉब वगैरह की अपनी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि अबंडेंस आए, या किसी को सॉलिड ऑफर आपको अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें फाइनेंशियली पहले से इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपके साथ एक चांस ज़रूर चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई नीड ओनली 2 मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। केमिस्ट्री, रिवील एंड रिफ्लेक्शन की एनर्जी। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर जा कर के मुझे एहसास हुआ तुम हमारे बीच का रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि ठीक है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है। जब तक वो आपके साथ थे तब तक उन्हें एहसास नहीं था इस रिलेशनशिप का कि उनको आपके साथ उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, क्योंकि ये कह रहे हैं केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आप जिस तरीके से उनको प्यार करते थे, जितनी इंटेंस रिलेशनशिप आपके साथ उनका था उतना किसी और के साथ नहीं हुआ। जितना पैशनेटली आपने उनको प्यार किया उतना किसी और ने नहीं किया, ठीक है। तब इन्हें एहसास हुआ कि आप चीज़ क्या थे, ठीक है। तब इन्हें लगा कि आप जो दे सकते हो वो इन्हें कोई और नहीं दे सकता। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ये अपना सच आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, एहसास हो गया इन्हें आपके होने का, ठीक है। अरे बाप रे, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है यहाँ पे, किसी तरीके के जो है ना, क्या नाम, सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन आपके साथ रिवील करना चाहते हैं। फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ में। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन हाँ इनकी इच्छा ज़रूर है, क्योंकि इनको क्लैरिटी तो आ गई है कि आप जिस तरह से प्यार करते हो बाकी कोई और नहीं कर सकता इनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग? प्लीज़ डिवाइन बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, जो भी सिचुएशन है, ये इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और डिवाइन ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम मांग रहे हो, उससे भी बेहतर कुछ तुम्हारे लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। सही समय आने पर डिवाइन अपने आप ही सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। रेजोनेट हुई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल में कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। इसके अलावा मेरा कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, फरवरी, या तो आज हो जाएगा ये, मतलब आगे पीछे हो सकता है, 1 या 2 दिन में आ जाएगा। फरवरी मंथ आपका कैसा जाएगा उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाएंगे, मतलब या तो कल पोस्ट हो जाएगी वो या फिर परसों पोस्ट होगी, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।